इसका तो बचपना ही नहीं खत्म होता। अरे कोई बात नहीं, बच्चियां इस उम्र में ऐसे ही करती हैं। किसकी भी थोड़ी होती हैं। आइए अंदर आइए। किसकी भी क्या मंगवा दूंगा। मेरे लिए भी एक नहीं रहने दें। अल्लाह तुम लोग क्यों नहीं समझती? तुम ड्रेस की शक्ल देखो, सोम शक्ल पे तुम्हारे दादाजी पे गई है। मेरे दिल की मजबूरी में क्या करूं? आप इन बातों को छोड़े, आप इस हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश, दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लेकर एपिसोड का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है चुपके चुपके, जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, सो प्लीज हमारे चैनल पे जाके प्रीवियस पार्ट्स को भी एंजॉय करना। एंड सो आइए इसका एपिसोड का पार्ट 1 शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। सुनो, ये तुम जेब से निकाल के क्या खाती हुई जा रही हो? चीनी है, खाएंगी? गंदी, हाथ धो जाके और जाके कपड़े चेंज करो अपने। अरे इसका ये तो चीनी मेरे सर पे डाल दो, जाओ। वही गिरा दी। यहाँ फेंक के चली गई, कनीज ने देख लिया तो वावेला मचा देगी। मुझे साफ करना पड़ेगा। कैसी है ये मीनू? ये आप क्या कह रही हैं? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बच्ची अभी पढ़ रही है ना और उसके पेरेंट्स का दूर दूर तक उसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जी। मुलाकात करवा दें। इरादा बनते कितनी देर लगती है? वैसे वो लोग रहते कहाँ पर है? ये सामने वाला घर जो है ना, ये नवाब विला है। बल्कि ये वाला नहीं, ये वाला अंदर ही अंदर से रास्ता चलता है। अगर आप कहते हैं आप दोनों को मैं लेके चला जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे चलो, ये अजीब तो है, बहुत इसके ही तो बाल अच्छा हो फाड़ेंगे जाएगा। बाद चले में। चलते हैं। अरे आप ऐसे कैसे उनको बताए बगैर पहुंच जाएंगे? अजीब सा नहीं लगेगा? पापा ले जाए ना, आखिर फैसला तो उसके पेरेंट्स का ही होगा। सही बात है। अच्छा ठीक है, तो फिर अम्मा आप और फाजी तुम ले जाना, ठीक है? चलें फिर, चलते हैं। पापा कूल डाउन। चुप करो, मुझे ज्यादा पता है इस मामले के बारे में। 1 मिनट बैठी जाए। हाँ है ना, प्लीज प्लीज। ये इसी तरफ से है, यहाँ से दाएं हाथ। काओ कद्दू, अपने पीछे देखो, पीछे इधर। हेलो, कद्दू कभी इधर मत जाना, मेरे घुटने में चोट लग जाएगी। नहीं मेरे को नहीं, लगता है गेट वाली तरफ आओ, गेट वाली ये तरफ। भी खुश हो जाए। मुझे पकड़ो। तुम्हारी बाजी आज आ रही ये है। देखो। बेटा, मीनू को हराना मुश्किल ही नामुमकिन है। अच्छा लो, हो गया रिश्ता इस नौटंकी का। इधर हो इधर, गया इधर। भाई। शिकार पर ऐसे झपटना अरे ये मारी, इम्प्रेस हो गए। चील, काय, पकड़ लिया, ढक्कन पकड़ लिया तुम्हें। पागल हो गई हो क्या? फाजी उस्ताद जी, अरे किसका नाम ले लिया? मेरा। किसका नाम ले दिया? और पकड़ उस्ताद जी। मीनू, ये क्या बदतमीजी है? अंदर चलो। वो आँख मचोली खेल रहे थे हम लोग तो। जाओ जाकर चाची को बताओ कैसा है। कौन गेस्ट? जो कहा है ना वो जाकर बताओ। कौन क्या? ओ अच्छा, ओके चलो। इसका तो बचपना ही नहीं खत्म होता। अरे कोई बात नहीं, बच्चियां इस उम्र में ऐसे ही करती हैं। किसकी भी थोड़ी होती हैं। आइए अंदर आइए। किसकी भी थोड़ी होती है। मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ। मिस्कीन भाई को बहुत शौक है रिश्ते कराने का। वैसे और तुझे क्या शौक था उस कमबख्त को अंदर भेजने की? मुझे क्या पता था अंदर मीना बाजार लगा है रिश्तों का। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है लड़का, लाखों में सैलरी होगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसमें इंटरेस्ट है वो बता दो। फजूल मत बोलो। आपा आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्या हो गया है? गुल क्यों की भाई? नाक के नीचे गुल खिला के चली गई वो कमबख्त मीनू। उसको तो पता ही नहीं, सर वो दर्द हो गया वैसे मेरा। है मासूम, उसको नहीं पता। जाकर मेरे कमरे से सर दर्द की दवा तो लेकर आ मेरे लिए। ले आओ छुमंतर भाई। आंटी ने मना किया था कि 8 घंटे से पहले कोई कमरे में ना जाए। छोड़ छुमंतर आंटी को, बड़ा अच्छा फूक के गई है वो। हाँ। इतना अच्छा फूक के गई है कि अच्छा खासा रिश्ता उड़कर जा गिरा है पड़ोस के घर में। सही बात है। कहीं उनका मुअक्कल सुन ना ले। सारी उम्र तो जैसे निकम्मे और हड हराम जिन से तो नहीं मैं डरी। उन लोगों को खाप डरूंगी है। चल हट। चल हट। करता पीत चुलता बता। आप भी चली जाती फाजी भाई और अम्मा के साथ। मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिल जलाने का। उधर वो दोनों चचियां इतराती फिर रही होंगी। हाँ रूमी, जाकर दवाई तो ला दे मुझे, कितनी दफा कहूंगी तुझसे। वैसे किस्मत की बड़ी धनी है मीनू। मीनू उल्टे काम ही कर। बाजी 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 रिश्ता है तुम्हारा। हाँ? जला दी कपड़े। अल्लाह का बक्का वादा, जाकर देख लो ड्राइंग रूम में। मुझे मरी ना जाओ। मीनू तो चाह ही रही थी इसका रिश्ता आ जाए। मेरी पढ़ाई से बिल्कुल जान छूट जाएगी। अल्लाह तुम ना ग्रेट हो। मैं तो बल्ले बल्ले में डांस करूंगी और मैं ना
साजन के घर जाना है मुझे। तुम्हारे बाप का वलीमा है क्या? अरे मेरी प्यारी माँ, बाप का वलीमा। आपके होने वाले दामाद का वलीमा तो होगा ना? उस वलीमे में लगाए जाने वाले टेंट फेंक दिए तुम्हारे बाप ने। हाँ। क्यों? माँ बेटा ने ड्राइंग रूम में सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है। हमारी बेटी अभी बड़ी छोटी है। अरे कहाँ छोटी सही हूँ मैं? बोला है। एक तो माँ बाप को ना हमेशा ही बच्चे छोटे लगते हैं। सुनिए, मुझे ना कोई एतराज नहीं है, आप उन लोगों को जाके बोलते हैं इससे पहले वो मुकर जाएं। बहुत शौक है तुम्हें शादी का? हाँ। वो नहीं 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 अरे वैसे ही- बेड़ा तर जाए। हम्म। नहीं जला रही तुमने अपनी बाप की। ओह, वो आप कहते कि छत से उड़ गई, मैं इसको स्टोर में फेंक के आती हूँ। बस फजूल बातें करवा लें ऐसे। चची चले अंदर। कोल्ड ड्रिंक्स का पूछने आई थी, इसने मेरा दिमाग ही घुमा दिया। अरे वो कोल्ड ड्रिंक तो 2 लोगों की है फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 4 गिलास बना लेंगे। कोई जरूरत नहीं है ये साइंस लड़ाने की। हाँ, मैं वली से कह के मंगवा दूंगा। मेरे लिए भी एक। नहीं रहने दें। हाथ दबाएंगे। उस्ताद जी से नहीं तो पर डरती ये बहुत है ये। अच्छा अरे है। हाँ। जाए ना मेरी प्यारी माँ, अपनी औलाद के लिए ना सबके सामने सीसा फलाई दीवार बन जाए। तारीख ना आपको एक अजीम माँ की हैसियत से याद रखेगी। ओह। जा, बकवास बंद करो और खबरदार ड्राइंग रूम में आके किसी चीज से टकराई। सही बात। सही बात है, टकराना मत। चुप्पी काट मुझे। अरे इतनी जोर से कौन काट सकता है? नूरी। बहन आप समझने की फैबुलस कोशिश करें, बच्ची अभी एक्ट्रेस पढ़ है रही ये है। आयजा। ऊंट की तरह कद ही बढ़ाया है बस। ना और अकल भी घुटनों में ही है उसकी। हाँ, असल भी घुटनों में ही है चलो उसके। खैर, अभी मुंह मत्थे लग जाएगी तो आप देख लीजिएगा। माशाल्लाह कितनी हसीन है और नजर भी कितनी को ठीक है। वैसे उसने 3rd सेमेस्टर के पेपर्स भी मुकम्मल नहीं किए। और यकीनन इस दफा भी नाम ही रोशन करेगी हमारा। अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है? अगर बच्ची आगे पढ़ना चाहती है तो हम पढ़ाएंगे। पढ़ी ना ले कहीं वो। अच्छा, सही एक दफा पढ़ी लड़का ना तो ले देख लें। अब लड़के को तब देखें जब शादी का इरादा हो, है ना? भाई बताएं तो सही, आखिर मसला क्या है? दरअसल उसको ढंग से खाना भी पकाना नहीं आता। उसे सिर्फ बेवकूफ बनाना और चूना लगाना ही आता है। सही बात है। खैर जी, कुक है हमारे घर। अब ऐसे भी 3 लाख रुपए तनख्वाह है मेरे बेटे की। आप शायद सोचे। हाँ। असल में बात सिर्फ इतनी सी है, आपकी बच्ची पहली नजर में भाग गई है हमें। दरअसल ना वो मेरे पे इसको चली गई क्या है। मैं हो उसकी रहा है? सगी दादी हूँ ना। मेरे पे और चली हुसैन गई में है। तो मेरे पे चली गई है। हुसैन में तो मेरे पे चली और गई। ये बोलती है अपने हुसैन का। देखिए जी, जहेज के नाम पे तो एक तिनका भी नहीं चाहिए हमें। वैसे भी 3 महीने पहले वो सारा फर्नीचर डाला है। अब तो पक्की। लो जी, अब रखा है चाचा की दुखती रख पर हाथ। हाँ, दुखती रख पे हाथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ध्यान से। ध्यान से। बच गए अब की बार तो। रिश्ता पका हुआ है। घबरा गई, घबरा गई। चल बैठ जा, बैठ जा। घबरा गई वो हमेशा ही घबराती है। देखें भाई, एक दफा आप हमारे बेटे से मिल तो लें। बैठे देखते इतना इसरार कर रहे हैं तो देख लेते हैं। सामने से चलकर रिश्ता है। ओह बिस्मिल्लाह। अरे जी। शर्मा गई। बच्ची है वो। उसको देख क्या हो रहा है। वो अंदर यार मीनू यार। सच में उसको तो लग रहा है वो क्या हो गया। हाँ? मेरी शादी हो रही है। पेपर्स कौन देगा? शादी हाँ। हो रही है। शादी से डर नहीं लगता साहब, पेपरों से लगता है। हाँ। अब तो मुझे साजन के घर जाना है। साजन के घर जाना। यहाँ ठीक है? अल्लाह तेरा भला करे। लगता है अम्मा आज मीनू का निकाह करवा कर ही आएंगी। आ गई शाम लो ही हो जी। गई है। लग गई लॉटरी इस डंगर मीनू की भी। अल्लाह मियां गंजे को नाखून दे ही देता है। क्या था अगर हमारी मीशी को पसंद कर लेते? और वो बेवकूफ तो धमाल डालती फिरी है पूरे घर में। अरे बताओ तो सही, बना क्या? बनना क्या था? लड़के के बाप ने पैकेज ही ऐसा बना के दिया था, चाचा जान तोड़कर बैत करने वाले थे उसके हाथ पर। ना सही करते बात है। करते एकदम पैंतरा बदल के हाँ कर दी, वो भी डंके की चोट पर। शरीकों की किस्मत चेक करो, एक टोरंटो जा रहा है और दूसरा हमारे भाई के बट्टे में शानदार घर में दाखिल हो जाएगी। गुल, अब तू कोई नया गुल मत खिला देना, बस फाइनल कर दे फाजी का रिश्ता यहीं पर। ओ हेलो, मुझे पहले लड़की से मिलने तो दें। तुम चुप सही करो। बात है। वो कौन सा मीनू के लड़के से मिले हैं अभी तक? इसी चक्कर में तुम्हारी शादी पहले से ही बहुत डिले हो चुकी है। हाँ, हथेली पर सरसों जमाने के चक्कर में ना कोई और गुल मत खिला देना, वो भी सीनियरिटी के बेसिस पर। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? करंट तो नहीं लग गया वो सारा चोरी। अब वो
वो बोल भी पड़, बोलने पर कोई टैक्स तो नहीं लगता। वो सब लेके भाग गई। सारी ज्वेलरी और मेरी नन का ब्रेसलेट भी। अरे कौन ले गई? अब तो सच खुल गया। यार देख, इसने तो बड़ी मेहनत से पाया यार, केरला मीनू की तालीम नामुकम्मल है, वरना रिश्ता अच्छा लग रहा है। आपके साहबजादी की ग्रेजुएशन अगले 5 साल ही होने वाली, इससे बेहतर है उसकी टाइम से शादी कर लें। उसे अब कोई घरदारी वगैरह भी सिखाओ, अगर सोच ही लिया है शादी का तो। आपके कान भी सिर्फ ना जहेज ना लेने पे खड़े हुए थे। कभी बात ना देना मेरी समझदारी की। ये कुछ हल्का हल्का लग रहा है मुझे आज, हैं? वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं मीनू को देखती हूँ, दूध उबालने को कहा था। अच्छा भाई बात सुनो, वो रिश्ते का इस्तिखारा निकलवा लो, मेरा दिल कुछ डामाडोल हो रहा है। मैं बेबी से कहती हूँ, ये रैपर किसने फेंका डस्टबिन से बाहर? मैं तो खाने से रहा चिप्स इस उम्र में, हैं? ये इसमें मिर्ची नहीं फेंका होगा। अगर मैं ना हूं ना इस घर में तो कीड़े दौड़े। बात तो सही है, जैसे इसकी बेटी है ना। ये वादियां, ये पर्वतों की शहजादियां पूछती हैं, कब बनेगी तू दुल्हन मीनू, कब आएंगे तेरे साजन। चल मीनू, दुल्हन बनने की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओहो, दुल्हन बनने की प्रैक्टिस ही हमने उसमें देखा था ना। मुझे तो बहुत हंसी आ आप आगे सरदार। नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरी मुंह दिखाई निकाली। सरताज जी, निकालिए ना अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई। निकालिए निकालिए। जुत्ती निकल गई है। ये क्या यमलियां मार रही है तू? हैं, शर्म नहीं आती तुझे? फिर तुझे देखती मैं मुंह दिखाई। तेरे को देखती है मुंह दिखाई। वैसे ही मैं अरे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं आज, पागल की बच्ची को। अच्छा बेबे, मुझे तो पागल ना कहें। मैं कसम से प्रैक्टिस करी थी, उन्होंने दिल पे ले लिया। ये बेहिया तो बोला मुझे पागल। अब क्या नया तमाशा लगा दिया इसने? मुझे क्या पूछ रही है, होचल का पूछ। ऐसा करें तो रिश्ता छोड़े, पहले अकल सिखाएं से अकल। सही बात है। आ गया बीच में। मैं क्या बताऊं, मुझे तो बात करते हुए शर्म आ रही है। बॉडी बनने की प्रैक्टिस कर रही थी ये। आज तक बेबे के साथ के सामने तो ऐसी बातें ना किया करे। क्यों? उसको नहीं पता अपने औलाद का किस टाइप की लड़की है उसकी? बेबे बच्ची है ये अभी। मिर्ची की बच्ची को ना कोई कुछ नहीं कहता है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। देखो कैसे मुझे मेड़े मार रही है, देखो जरा इसको। आपको पता है वो जो रिश्ते वाले लोग आए हुए थे ना, उनकी चुपके चुपके तस्वीरें खींच के सारी फेसबुक पर डाल दी इसने। ये ले डिलीट मार। अपनी इस मैनेजर से कराया जिसको सच में रखा है आपने। वैसे एक बात है, क्या वो बिल्कुल ठीक रही है, आप इसकी हर गलती को माफ कर दे। अल्लाह, तुम लोग क्यों नहीं समझती? तुम दरस की शक्ल देखो, सोम शक्ल पे तुम्हारे दादाजी पे गई है, मेरे दिल की मजबूरी में क्या करूं? आप इन बातों को छोड़े, आप इस्तिखारा करें इस रिश्ते का। हाँ, इस्तिखारा क्या करूं? पहले देख तो लूं लड़का मुंह मत्थे भी लगता है कि नहीं, वरना वो दूसरा मस्कीन ना टूट जाए हमें, फिर कर लेंगे इस्तिखारा। हाँ, बेली मिर्ची के पीछे पड़ जाती है। आई होप सो आप लोग को इस वीडियो का पार्ट 1 पसंद आएगा। अगर आप लोग को ये पार्ट 1 पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।